Hello, welcome to Sumo Biology. So we are going to discuss Kingdom Monera. हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया और अब हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़ने जा रहे हैं। द टॉपिक किंगडम मोनेरा। तो चालू करते हैं किंगडम मोनेरा। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि RH विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये 5 किंगडम है। तो मोनेरा आपका रिप्रेजेंट कर रहा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को या प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो चालू करते हैं किंगडम मोनेरा। चलिए, किंगडम मोनेरा जी। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। इसमें केवल आपको बैक्टीरिया ही मिलेंगे। इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया ही मिलेंगे। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो विच वी कांट सी फ्रॉम अवर नेकेड आई, उसको आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। बैक्टीरिया अगर ऑलमोस्ट एनीवेयर, एवरीवेयर, कहीं भी मिलते हैं, आपको हर जगह मिलेंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मुट्ठी बन एक मुट्ठी मिट्टी में हज़ारों की संख्या में बैक्टीरिया होंगी। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ कैन सर्वाइव। तो ये आपको ऐसी जगह पे भी मिल जाएंगे जहाँ दूसरे लाइफ फॉर्म का रहना इतना आसान नहीं है, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये वहाँ पे बड़ी इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे कि गर्म पानी के स्रोत, झरने, मरुस्थल, डेजर्ट में, स्नो में, बर्फ़ में, एंड डीप ओशियन, बिल्कुल समुद्र की गहराई में। तो जहाँ पे दूसरी लाइफ फॉर्म को आसान नहीं है अपना सर्वाइवल, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये पैरासाइट के तौर पे, एंडोपैरासाइट्स और एक्सोपैरासाइट्स, परजीवी के तौर पे दूसरे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के शरीर के ऊपर या अंदर आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे पैरासाइट से। बैक्टीरिया आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड दे आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो ये इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से MCQ पूछा जा चुका है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया को उनकी शेप के हिसाब से हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। स्फेरिकल, कोकस, ये हमारे गोलाकार, स्फेरिकल, कोकाई प्लूरल है, कोकस सिंगुलर है, तो ये कोकस शेप, रॉड शेप बैसिलस, ये छड़ के आकार के, कॉमा शेप वाइब्रम, तो ये कॉमा शेप्ड है आपके वाइब्रियम, विब्रो, एंड द स्पाइरल स्पाइरिलम, ये हमारे स्पाइरल शेप स्पाइरिलम। तो 4 शेप्स हैं, याद रखिएगा, कोकाई, राउंड, बैसिलस, हमारे रॉड शेप, स्पाइरला, स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, विब्रियो, कॉमा शेप। 4 शेप में ये आपको मिल सकते हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उनका व्यवहार जटिल है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो दूसरे ये जो हमारे किंगडम्स हैं, दूसरे जो ग्रुप्स हैं, उनकी तुलना में बैक्टीरिया आपको बहुत ज़्यादा वृहद मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उपापचय की डाइवर्सिटी दिखाता है, विभिन्नता दिखाता है। तो आपको इसमें फोटो ऑटोट्रॉप भी मिल जाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप भी मिल जाएंगे, हेट्रोट्रॉप भी मिल जाएंगे, हेट्रोट्रॉप में सेप्रोफाइट भी मिल जाएंगे, पैरासाइट्स भी मिल जाएंगे। तो हर तरह का आपको हर मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला बैक्टीरिया आपको मिल जाता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप होंगे, फोटो ऑटोट्रॉप होंगे, कीमो ऑटोट्रॉप होंगे, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और न्यूट्रिएंट्स। दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं। हेटरोट्रॉप मीन्स दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और देन ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर फॉर फूड। और दूसरे जीवों पे या दूसरे बाहर के स्रोत पे निर्भर करता है। अब इसके आर्की बैक्टीरिया समझ लीजिए आप पहले। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टिक एरियाज। ये बैक्टीरिया स्पेशल है क्योंकि ये आपको ऐसी जगह पे भी मिल जा रहे हैं, मोस्ट हार्श, सबसे ज़्यादा दुर्लभ परिस्थिति में, सबसे ज़्यादा विकट परिस्थितियों में भी ये मिल जाएंगे। सच एज एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जहाँ पे नमक की बहुत ज़्यादा तादाद है, हेलोफाइल्स कहेंगे उनको। हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के स्रोत, उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहेंगे। एंड मार्शी एरिया, इनको मिथेनोजेंस कहेंगे। दलदली एरिया में मिलने वाले मिथेनोजेंस, गर्म पानी के स्रोत में मिलने वालों को थर्मोफाइल्स।
आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। आर्की बैक्टीरिया ये जो हमारे दूसरे बैक्टीरिया हैं उनसे डिफर है क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफर है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। और यही फीचर उनको एक एक्स्ट्रा एज देता है, माइलेज देता है कि वो एक्सट्रीम परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो दूसरे बैक्टीरिया की तुलना में इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, और इसी खासियत की वजह से ये विषम परिस्थितियों में ऐसी जगह भी ये सर्वाइव कर जाते हैं जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म सर्वाइव नहीं कर पाते। बैक्टीरिया सेल वॉल कंटेन अ सब्सटेंस नोन एज पेप्टिडोग्लाइकेन वाइल द सेल वॉल्स ऑफ आर्किया डू नॉट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, लिख लीजिएगा। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीमर है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है, कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स, ठीक है। वाइल द सेल वॉल ऑफ आर्किया डू नॉट, लेकिन आर्किया सेल वॉल में ये आपको पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलता। आर्किया एंड बैक्टीरिया आल्सो डिफर बिकॉज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया हैव अ यूनिक स्ट्रक्चर एंड डू नॉट कंटेन द सेम लिपिड और फैट। तो बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिपिड और प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी है, जैसे कि हमारी यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको कि सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के तहत बताया, वैसे ही बैक्टीरिया की होती है, लेकिन आर्किया की अलग है, सेल मेम्ब्रेन भी अलग है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये सेल वॉल भी अलग है और सेल मेम्ब्रेन भी अलग है। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, वेयर एज सेल वॉल ऑफ आर्किया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है। इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की, उसमें आपको क्या मिल रहा है, उसमें आपको वही जैसे यूकैरियोट की होती है, लिपिड, फास्फोलिपिड और बनी होती है प्रोटीन की, लेकिन आर्किया में अलग है। दे डू नॉट कंटेन द सेम लिपिड और फैट, अलग तरह का लिपिड होता है आर्किया की सेल मेम्ब्रेन में। दे आर अ ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट। तो ये आर्की बैक्टीरिया जो है सबसे पुराने प्रोकैरियोटिक सेल का ग्रुप है, विच आर बिलीव टू हैव इवॉल्व इमीडिएटली आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट लाइफ। और ये लोग धरती पे जब से जीवन आया उसके बाद सबसे पहले यही लोग इवॉल्व हुए, विकसित हुए। दे आर कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन इन देयर वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा। इंस्टेंट द वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड। तो प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड का बना है लेकिन सेलुलोज नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल इसकी आर्किया की प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड की बनी, लेकिन वो पॉलीसैकेराइड सेलुलोज नहीं। चलिए आगे चलूँ। मैनी आर्की बैक्टीरियल इवन नाउ लिव अंडर एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशन। ज़्यादातर आर्की बैक्टीरिया आज की तारीख में भी एक्सट्रीमली हॉस्टाइल कंडीशन में, दुरू परिस्थितियों में रह रहे हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिज्म कैन डेयर सबसेट, जहाँ पे दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म जीव रहने में मतलब इतनी हिचक करेंगे, नहीं रह पाएंगे इतनी जल्दी, वो वहाँ पे रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। द आर्की बैक्टीरिया आर ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरी, ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड फैकल्टेटिव। ये लाइन छोड़ दीजिए, इसमें ना फंसिए आप। आर्की बैक्टीरिया ऑफ थ्री मेजर टाइप, तीन तरह का है, मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल, ठीक। चलिए तो अब हम लोग आ गए मिथेनोजेंस पे। जी, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफलो। जी, मिथेनोजेंस की बात हो रही है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स की गट में मिलेगा। तो रूमिनेंट एनिमल्स क्या हैं? वो एनिमल्स जिनके स्टमक के 4 पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट है रूमन, इसलिए इनको हम लोग रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। सच एज काउ, बफलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो रूमिनेंट एनिमल्स के स्टमक के रूमन में ये लोग मिलते हैं मिथेनोजेंस। और ये रूमिनेंट एनिमल्स में सच एज काउ, बफलो, गाय हमारी, मवेशी हमारे, बैल, गाय भैंस, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। इन एनिमल्स के गोबर से ये लोग मीथेन उत्पन्न करते हैं। द आर्की बैक्टीरिया आर स्ट्रिक्ट एनाएरोब। आर्की बैक्टीरिया
शुद्ध रूप से एनएरोबिक कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये अनिवार्य रूप से एनएरोब्स है। न्यूट्रिशनली दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ, और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन किससे? रासायनिक प्रक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा से। स्ट्रिक्टली एनएरोब है और कीमो ऑटोट्रॉफ है। दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ऑफ कट चूइंग एनिमल, और इन एनिमल्स को हम लोग कट चूइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। ये बैठे बैठे जुगाली किया करते हैं ना, तो ह्यूमन में मिलेंगे। प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन काउडंग, ऊपर बात हो गई कि काउडंग में मिलते हैं। ठीक है जी, मिथेनोजेंस की बात हो गई। आगे चलते हैं। हेलोफाइल्स, दे आर नेम्ड सो बिकॉज दे यूजली अकर इन सॉल्ट रिच एरिया सबस्ट्रेट सच एज सॉल्ट पैन, सॉल्ट बेड्स एंड सॉल्ट मार्श। तो इनको हेलोफाइल्स को हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आपको ऐसी जगह पे मिलेंगे जहाँ पे लवणता की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, लवण बहुत ज़्यादा होगा, नमक बहुत ज़्यादा होगा। तो सच एज सॉल्ट पैन, सॉल्ट बेड्स एंड सॉल्ट मार्श पे ये मिलेंगे। दे आर एरोबिक कीमो ऑटोट्रॉफ, वो स्ट्रिक्टली एनारोब थे, ये एरोबिक हैं। वो हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ थे, ये कीमो हीटरोट्रॉफ है। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, अकरेंस ऑफ म्यूसिलेज, ये वो कारण है जिनकी वजह से ये ऐसी लवणता में भी सर्वाइव कर जाते हैं कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में स्पेशल लिपिड है और इनके चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग है, उस वजह से ये बहुत ज़्यादा लवणता में भी सर्वाइव कर जाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स, दिस आर्कीबैक्टीरिया हैव डुअल एबिलिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई एसिडिटी। थर्मोफाइल्स का मतलब होता है लविंग, थर्मस टेम्परेचर को पसंद करने वाले, एसिडो एसिड को पसंद करने वाले। तो दिस आर्कीबैक्टीरिया है डुअल एबिलिटी, इनमें दो तरह की क्षमता है। एक तो ये हाई टेम्परेचर को भी पसंद करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, और हाई एसिडिटी, जहाँ एसिडिक कंडीशन होगी वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। दे ऑफन लिव इन हॉट स्प्रिंग्स वेयर द टेम्परेचर में बी एज हाई एज 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड pH एज लो एज 2। तो ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर रहे हैं और pH वैल्यू 2 पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। आर्कीबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज नोन एज लिविंग फॉसिल, इनको हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं, बहुत प्रिमिटिव सेल हैं इसलिए। यू बैक्टीरिया, अब अगली कैटेगरी पे आए हम, यू बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में आपको बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दे आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, ये वास्तविक बैक्टीरिया है। दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम, और अगर मोटाइल होगा तो फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी। द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया को, जिसको हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से जानते थे, हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो इनमें आपको हायर प्लांट्स में जैसे क्लोरोफिल ए मिलता है, ऐसे ही इनमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए मिलेगा, और ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन करके रहेंगे, फिलामेंटस हो सकते हैं, मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गा हो सकते हैं, समुद्री वातावरण में मिल रहे हैं या जल स्थल पे भी मिल सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की कॉस्मोपोलिटन अकरेंस है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, अगर ये कॉलोनी बनाएंगे तो उसके चारों तरफ चिकनाहट भरी जिलेटिनस शीट होगी। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़, तो पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में ये ऊपर की तरफ तैरते हुए प्लावक के तौर पे दिखेंगे, जिसको हम वाटर ब्लूम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो एल्गल ब्लूम बनाने में किसका मेन रोल है? साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। ये देखिए, ये ब्लूम की एक फोटो यहाँ मैंने डाली है। वाटर ब्लूम्स डेंस एक्वेटिक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स इन सरफेस वाटर कपल्ड विद एडिक्वेट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर ब्लूम किसको बोल रहे हैं? डेंस एक्वेटिक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। डेंस पॉपुलेशन होगी जलीय परिस्थिति में, डेंस एक्वेटिक पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक जो नग्न आंखों से ना दिखाई दे, इकट्ठे हो गए तो दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स इन सरफेस वाटर। और ये प्रोड्यूस क्यों हो गए? क्योंकि वाटर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई। कपल विद एडिक्वेट सनलाइट, और वहाँ पे सनलाइट भी मतलब भर की है, अच्छी खासी मात्रा में सनलाइट मिल रही, तो फोटोसिंथेसिस भी हो सकती है। वाटर ब्लूम की परिभाषा है आपको समझाने के लिए कि वाटर ब्लूम क्या होता है। वन टाइप ऑफ कीमो ऑटोट्रॉफ नाइट्रोसोमोनास एंड आर द क्रूशली। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया की उतनी बात होने के बाद वापस हम यू बैक्टीरिया पे आ गए। तो यू बैक्टीरिया में कह रहा है कि कीमो ऑटोट्रॉफ भी मिलते हैं,
Chemoautotrophs, nitrosomonas, and plays the important role in nitrogen fixation in the soil of some ecosystem. तो कुछ इकोसिस्टम में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम कर रहा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर. दिस बैक्टीरिया गेट देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड. इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके ये लोग एनर्जी डिराइव कर रहे हैं. तो ये लोग कैसे हैं? कीमोऑटोट्रॉफ है. ठीक है, याद रखिएगा कीमोऑटोट्रॉफ होते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर कीमोऑटोट्रॉफिक इन नेचर. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो लिख लीजिए आप, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आर कीमोऑटोट्रॉफिक इन नेचर. ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार आ चुका है. ऑक्सीजनिक एंड ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, अभी रहने दीजिए. हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. तो हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा है प्रकृति में. दे आर मोस्टली इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर. तो ज़्यादातर केस में ये क्या है? डिकम्पोज करने वाले हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का क्षय करने वाले हैं. दे कॉजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ प्लांट एज वेल एज एनिमल ओरिजिन. तो प्लांट का ओरिजिन का हो, भले एनिमल ओरिजिन का हो, जिसका बॉडी पार्ट रह गया पीछे, उसका ये डिग्रेडेशन कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे. मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर. दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फॉर मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो ज़्यादातर बैक्टीरिया बहुत तगड़ा इफेक्ट डाल रहे हैं, सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाल रहे हैं ह्यूमन बीइंग के क्रियाकलापों पे. हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड बनाने में इनका रोल है, दही बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में इनका रोल है, नाइट्रोजन के फिक्स करने में इनका रोल है. लेविनस रूट में हम देखेंगे राइजोबियम वगैरह मिलते हैं. सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग. तो ये थी इनकी हेल्पफुल एक्टिविटी, और कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिसमें ये डैमेज करेंगे ह्यूमन बीइंग को, क्रॉप्स को और फार्म एनिमल्स को. तो कुछ पैथोजन है जो डैमेज कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को. ये तो उनकी बेनिफिशियल एक्टिविटी है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कर्ड प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये तो बेनिफिशियल एक्टिविटी है. कुछ ऐसे भी हैं जो डैमेज कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग को, जैसे पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग है. क्रॉप, फार्म एनिमल्स, पेट्स. क्रॉप्स में डिजीज़ कर रहे हैं, फार्म एनिमल्स में डिजीज़ कर रहे हैं. कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी की वजह से हो रहा है. टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइमोरियम की वजह से हो रहा है. टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटनी की वजह से हो रहा है. सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से हो रहा है. ज़ैंथोमोनास सिट्री. तो ये इनके पॉजिटिव आपकी बुक में उसने नाम दे रखे हैं. ये नाम डिजीज़ के किसके पॉजिटिव एजेंट जो है वो देख लीजिए. वेल नोन डिजीज़ कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. तो बैक्टीरियल ओरिजिन की डिजीजेज और उनके पॉजिटिव एजेंट याद कर लीजिएगा. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन से रिप्रोड्यूस हो रहा है. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स. अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाएंगे. दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर. लेकिन ये कई बार आपको पैरासेक्सुअलिटी दिखाते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता. एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. मोनेरा में एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को बाय मीन्स ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब दो के बीच में बनेगी और मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये था आपका किंगडम मोनेरा के बारे में जानकारी. तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है जी. तो ये बैक्टीरिया के बारे में जानकारी हो गई. मेन आपने जो फोकस करना है, आपने कीमोऑटोट्रॉफ ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को फोकस करना है. साइनोबैक्टीरिया एल्गल ब्लूम बना रहा, वाटर ब्लूम, इसको आपने फोकस करना है. साइनोबैक्टीरिया जो है इसमें आपको क्लोरोफिल ए मिल रहा है. ये ऑक्सीजनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है. थर्मो एसिडोफाइल, हाइलोफाइल्स और मिथेनोजेंस को, यार इतना मिथेनोजेंस आपको रूमिनेंट एनिमल्स के ह्यूमन में मिल रहे हैं. थर्मो एसिडोफाइल आपको ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है या एसिडिटी ज़्यादा है. और हेलोफाइल्स आपको मिलेंगे दलदली एरिया में जहाँ पे आपके लवणता ज़्यादा है. ठीक है जी. ये सारी बातें आपने याद में रखनी है. आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो हमारे और जो यू बैक्टीरिया उससे अलग है. यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है. इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोस नहीं. इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन का भी डिफरेंस है. इतनी बातें आप याद रख लेंगे, आपका काम चलेगा. आगे मैं मिलता हूँ माइकोप्लाज्मा. उसका मैं लेक्चर पहले ही आज डाल चुका हूँ. तो माइकोप्लाज्मा हम लोग कवर कर चुके.
अब हम लोग अगले लेक्चर में जाएंगे कहाँ पे, माइकोप्लाज्मा पहले ही कवर हो चुका, तो इसके बाद नंबर हमारा आएगा प्रोटिस्टा किंगडम का। तो प्रोटिस्टा किंगडम के लेक्चर के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक आप इसके रख लीजिए, कुछ की पॉइंट्स बना लीजिए और याद करिए, और किंगडम प्रोटिस्टा में आपके साथ लेक्चर के साथ आपके मिलता हूँ। टिल देन गुड लक, गुड बाय। ये ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, फोटोसिंथेसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैंने बाईपास कर दिया, बेसिकली बता देता हूँ। एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर वाटर नहीं है, और ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आपको साइनोबैक्टीरिया दिखाएगा, हायर प्लांट्स दिखाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन डोनर वाटर है। तो वो इससे ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर या वाटर के फोटोलिसिस से विघटन से निकलती है। यहाँ पे जब वाटर एस हो सकता है, सल्फर या कुछ और हो सकता है, हाइड्रोजन सीधे ही हो सकता है, तो यहाँ पे जब वाटर यूज ही नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शोन बाय बैक्टीरिया, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया और हायर प्लांट्स। ठीक है जी। बाकी ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन का डिस्कशन हम लोग फोटोसिंथेसिस में करेंगे। 6CO2 + 12H2O, 6C6H12O6, 6O2 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे CO2 + 2H2A, 2H2A O नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकलती। तो A अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड है तो यहाँ पे सल्फर निकलेगा। ठीक, ये है कारण कि ये ऑक्सीजनिक और एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का फंडा जो आज मैंने आपसे थोड़ा सा चलते चलते डिस्कस कर लिया, लेकिन उस दिन अच्छे से डिस्कस करूँगा जिस दिन फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।